तो सबके पास अपने मन का महाभारत है। अपने अपने युद्ध चल रहे हैं, अपने अपने कष्ट हैं, अपने अपने संकट हैं। कौन रक्षा करेगा? बोले इस मन की स्वयं भगवान ही रक्षा करते हैं। महाभारत की एक सुंदर कथा आती है। व्यास भगवान कहते हैं, एक बार कुछ लोग व्यास जी के पास गए और कहा कि महाभारत के युद्ध में जब इतना सब कुछ विनाश देखा, अपने ही अपने एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, तो व्यास भगवान आप हमको बताएं कि संसार से कैसे व्यक्ति तरेगा, क्योंकि यहाँ किसी का भी पता नहीं कौन अभी आपके पक्ष में है और किस समय कौन सा ऐसा समय आए जो आपको भी प्रेम जैसा दिख रहा है वो आपके विपरीत खड़ा हो जाए। आपको पता है भगवान याद कर रहे हैं या प्रभु ने आपको याद किया है, इसका पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है? जो भी आपके अपने, जिन पर आपने भरोसा कर रखा है या जो भी आपके प्रिय हैं, जिस दिन आपके विपरीत खड़े हो जाएं और आपने जो भरोसा रखा हुआ, विश्वास रखा हुआ, विश्वास टूटने लग जाए सबसे, समझ रही ना, भगवान का बुलावा आ गया, सबसे मन हटा के ठाकुर जी की ओर जाओ। ये दुनिया तुम्हारे जो भरोसा तुम्हारा तोड़ कर बैठे पीछे पीछे भागेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दरवाजे दरवाजे रख के रोते ही हैं, महाराज हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ हुआ। भगवान हर किसी को ये कॉल देते ही देते हैं। ये भगवान की मिस कॉल है। जीवन में जब जब कभी ऐसी घटना घटे तो ये भगवान की ओर से बुलावा ही है। सुख में भगवान का बुलावा नहीं आता महाराज, नहीं आता। सुख में तो इंसान क्या हो जाता है? और अहंकारी हो जाता है। अहंकार में भगवान की कृपा भी भूल जाता है। जीवन में दुख थोड़े बहुत आते हैं ना, तब अहंकार नम्रता भाव में बनता है, अहंकार गिरता है। इसलिए महाराज व्यास भगवान कहते हैं, महाभारत की ओर लेकर गए। युद्ध में चारों ओर विनाश ही विनाश, लोग मरे हुए पड़े हैं, रथ हाथी घोड़े मरे हैं। व्यास जी ने देखा एक घंटा है बहुत बड़ा, पास ही में एक हाथी मरा हुआ है। उस घंटे को लोगों से उठवाया तो उसमें 4 पक्षी उड़ गए। उस महाभारत के युद्ध में एक सिपाही ना बचा। कौरवों की सेना में मात्र 3 लोग ही बचे और इतना विनाश होने के बाद इस घंटे में 4 पक्षी बचे हुए थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने बताया कि ये जो घंटा है एक हाथी के गले में बंधा था। महाभारत में इस हाथी को सुतीक्ष्ण के नाम से जानते हैं। एक भगदत्त नाम का राजा था, उसके पास ऐसा हाथी था और उस हाथी के गले में चमत्कारी घंटा था, जिस घंटे के कारण उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। और भीम को इस हाथी ने अत्यधिक कष्ट पहुंचाया और अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा इसका घंटा गिरा दो। और जैसे ही अर्जुन ने घंटे को गिराया, अचानक एक चिड़िया उड़कर जा रही थी जो भी बच्चों को जन्म देती, वो किसी सिपाही के बाढ़ से घायल होकर जैसे ही नीचे गिरी, घंटा उसके ऊपर गिर पड़ा। प्राण तो निकल गए, लेकिन छोटे छोटे अंडों के रूप में उसने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। उस महाभारत के उस युद्ध में जहां हाथी घोड़े चल रहे हैं, पैरों से सब कुछ ले जा सकते हैं, वहां पर वो अंडे सुरक्षित हैं। व्यास भगवान कहते हैं ऐसे ही इस महाभारत जैसे संसार में, क्योंकि सब अपना अपना युद्ध संसार में लेकर ही आए, हर कोई जब संसार में आया है तो सबके पास अपने मन का महाभारत है। हम सभी की अपने अपने युद्ध चल रहे हैं, अपने अपने कष्ट हैं, अपने अपने संकट हैं, व्याधि है। कौन रक्षा करेगा? बोले इस मन की स्वयं भगवान ही रक्षा करते हैं। आपके हृदय की, उस हृदय में भगवान विराजमान हो जाए ना, तो इस युद्ध में भी आप निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं।